नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के गांव खेड़ा मुगल में एक सत्संग भवन में समाजवादी किसान मजदूर समस्त सम्मेलन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक चौधरी परविंद्र और कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कुछ लोगों द्वारा सपा की सदस्यता भी ग्रहण की गई। चौधरी इंद्रसेन द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त किया गया। मीडिया से बात करते हुए सपा राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि आज किसान मजदूर भाईचारा रैली थी जो क्षेत्र के साथियों द्वारा की गई थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बताया कि यह सरकार निर्दय और अत्याचारी सरकार है, प्रदेश और देश के अंदर बैठी हुई है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इसे हटाने का कार्य करो। आज का प्रोग्राम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए लोगों को जगाने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव अभिजुमान साहब चौधरी आए थे। उन लोगों ने जो जनता आई थी उन सब से आपने देखा भी होगा, सबसे समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए, एकजुट होने के लिए कहा है। निवेदन क्या है? कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि चौधरी परविंदर जो है वो भी समाजवादी से टिकट की दौड़ में देवबंद विधानसभा से, क्या कहेंगे? ये तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है, इच्छा सबकी करती है। मैं भी 3 पीढ़ी से जनता के बीच में हूँ, मेरी भी इच्छा है। बाकी फैसला जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे या चौधरी साहब के यहाँ से होगा वो भी वही फैसला स्वीकार है। भी है कि जो जमीनी स्तर पे काम करेगा टिकट उसे मिलेगा। आप तो काफी अर्से से समाजवादी में और जमीनी स्तर पे भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या आपका नंबर आएगा? आशा और विश्वास इंसान को करते रहना चाहिए। हमें आशा भी है और जो भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा वो स्वीकार है। चौधरी साहब को टिकट नहीं मिलता, अन्य को मिलता है, चुनाव लड़ा जाएगा चौधरी साहब? हम समाजवादी पार्टी की सिपाही है, समाजवादी पार्टी में ही है, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। आज खेड़ा मुगल में किसान मजदूर सम्मेलन था, समाजवादी पार्टी का किसान मजदूर सम्मेलन। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी जब वहाँ पे स्नान करने के लिए जा रहे थे प्रयागराज में, तो संगम में, तो जो बटूक थे उनकी चोटियां पकड़ पकड़ के किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई। उनको अब पैरों के नीचे जूता उनके सर पर रख दिया गया और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये हमारे 4 पीठ हैं, चारों शंकराचार्य एक मत है और ये सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं आके सर शंकराचार्य कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट उनको अगर है कह रहा है तो शंकराचार्य कह रहा है, कोई भी लेटर दे रहा है तो शंकराचार्य है उनको लेटर संबोधित करके दे रहा है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले ये तथाकथित हिंदू हैं, ये असली हिंदू नहीं है। जो ऊपर बैठे नेता हैं इनके कुछ कारकुन है। मोहन भागवत जी के बयान देख लीजिएगा, क्या बयान आ रहे हैं आपके। इनके मोदी जी के बयान देख लीजिएगा, क्या है कि हिंदू देवी देवताओं को जिनको डबो दो उसमें। एलपीजी की जो किल्लत चल रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? एलपीजी की किल्लत, एलपीजी के दाम इन्होंने एकदम से बढ़ा दिए। जब हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, जो शुरुआत में इन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि 50 दिन का है, लेकिन जितने दिन का भी है वो स्टॉक तो पुराने रेट पे है। तो उस टाइम क्यों बढ़ाया इन्होंने एलपीजी का? और जब ये कहते हैं कि कोई किल्लत नहीं है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, हमारे पास बफर स्टॉक है, तो फिर अब ये किल्लत का रोना क्यों रो रहे हैं? लाइन लगी हुई है। जब से ये सरकार आई हर चीज में लाइन लगी हुई है। 12 साल हो गए, 10 साल यहाँ हो गए यूपी के अंदर, तो किल्लत ही किल्लत है। डाई लेने के लिए जाओ तो यूरिया कहाँ है? यूरिया लेने के लिए जाओ तो भाई डाई नहीं है। हाँ डाई है तो खाद भी नहीं मिल पा रहा, खाद के लिए भी लाइनों में लगे हुए थे। नोटबंदी हुई, जब लाइन हुई तो ये SIR हो रही, ये लाइन चल रही, तो लाइन ही लाइन में जा रहे हैं। आपको अखिलेश के बहुत करीब माना जाता है, देवबंद विधानसभा का टिकट किसका होगा? टिकट देवबंद विधानसभा के लोगों का होगा, देवबंद विधानसभा के समाजवादियों का होगा, जो यहाँ का है
उम्मीद ये है कि जो टिकटार्थी होगा, जो टिकट होगा, तो हमें उम्मीद यह है कि देवबंद विधानसभा का ही होगा। विधानसभा का होगा, लेकिन कई लोग बोर्ड में चल रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, दावेदार तो पार्टी में जितने ज्यादा हैं तो उस पार्टी की जो लोकप्रियता है उतनी तो ज्यादा है। इंदर सैनी जिसके सर पर हाथ रखेगा उसका टिकट होगा। इंदर सैनी जिसके सर पर हाथ रखेगा उसका टिकट, जिसके सर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हाथ रखेंगे, टिकट उसका होगा। ठीक है। ये तो आज यह किसान मजदूर भाईचारा रैली थी और जो क्षेत्र के अपने सभी साथियों ने जय मिलकर कर रखी थी और जबल सिंह प्रधान की इनकी ज्वाइनिंग थी इनके साथियों की। ये समाजवादी पार्टी में आज शामिल है, इनका ये हृदय धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रोग्राम के माध्यम से? प्रोग्राम के बारे में संदेश देना चाहिए, ये जो बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी सरकार जो है यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बैठी हुई है, जनता से अपील है हमारी कि भाई इसको हटाने का काम करो। आज हर वर्ग है वो इसमें तरस है, कोई सा वर्ग जो है इससे खुश नहीं है सरकार से, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौजवान है, चाहे महिलाएं हैं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? एक योगी जी प्रदेश के अंदर जो है सबसे बड़ा ढोल पीटते हैं कि आज यह राम राज्य है। आज ये तो गुंडे जो हैं यमराज के पास जा दिए या प्रदेश छोड़ गए। जब गुंडे सभी यमराज के पास जा दिए, प्रदेश छोड़ गए, तो ये रोज की रोज लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा, ये कहाँ से आ रहे? जिस प्रकार गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत चल रही है, क्या कहेंगे? पेट्रोल और गैस की किल्लत तो हो ही रही है, जनता त्रस्त है। सिलेंडर लोगों के सिर पर है, तेल के लिए लाइन लगी हुई है। जनता सरकार को जैन की परवाह ही नहीं है। अगर सरकार को परवाह होती है तो जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उसी दिन से जो है इनका इंतजाम करती। अब सरकार जो है ढोल पीटती है कि हमने हरमोज से जो है इतने जहाज निकाल दिए। वहाँ के जो ईरान के प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने जो जहाज निकालने की अनुमति दी वो वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए थी, हिंदुस्तान की जनता की भावना है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की भावनाएं जो है वो इस युद्ध के खिलाफ है। तो जनता की वजह से जो है उन्होंने छूट दी, सरकार की वजह से दी। चौधरी साहब बाद में एक प्रोग्राम हुआ, एक अफवाह फैलाई गई कि अखिलेश यादव ने मंत्री चौधरी साहब का नाम नहीं लिया, इससे नाराजगी चल रही है चौधरी साहब। नहीं, अखिलेश यादव जी के बारे में कौन कहता है? अखिलेश यादव जी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, और ये सारी अफवाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही मन से किसी का कोई अपमान हुआ। सब ठीक है और बड़ा सम्मान करते हैं, सबको पता भाई है, अपने हर कार्यकर्ता को सम्मान करते हैं। उनका तो उनके बारे में तो ये कहना जो कह रहा है वो ही मूर्ख है। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।